नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागोगी चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सीजीएल की जो कट ऑफ है 2018 की एक्सपेक्टेड फाइनल क्या जाएगी क्या नहीं है, तो उसका पूरा सिनेरियो समझेंगे। और 2019 की भी क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी पूरा बताऊंगा उसमें आपको मैं। तो उसके लिए वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखिएगा और आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, ताकि आप इसके बाद किसी भी वीडियो को विजिट ना करें, फिर अपना पढ़ाई में लगिए। ठीक है, देखिए इसमें मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा आपको 18-19 की दोनों की फाइनल। क्या वैकेंसी आपको पता ही है, प्रमोशन का सिनेरियो क्या है और जॉब लाइफ क्या होती है आपकी, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने 2017 की ली है, जो टीयर 1 की कट ऑफ गई थी उसके बिहाफ से चल रहे हैं हम। ठीक है, उसी के बाद 2018 की निकलेगी उसके, और 2019 की निकालेंगे हम, क्योंकि हम एसएससी के सिनेरियो चलेंगे, अपने मन से कुछ नहीं चलेंगे। जो डेटा है उसी के बिहाफ पे बात करेंगे यहाँ पे। देखिए इसमें जो जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, अकाउंटेंट वाली जो पोस्ट थी आपकी, उसकी कट ऑफ गई थी 152.50। ठीक है, और उसकी जो आपकी जीएसओ की थी स्टैटिक वाले की, उसकी गई थी 151, तो अप्रोक्स बराबर थी। लेकिन हमें मेन किसका देखना है, हम नॉर्मल वाला देखते हैं, उसके हिसाब से मैं समझाऊंगा आपको क्या सिनेरियो रहेगा। ठीक है, ये देखिए आपको, तो ये कट ऑफ गई आपकी 131। कितनी गई है? 131। बाद में कम भी हुई थी, आई थिंक तो 26 पॉइंट कुछ गई थी, लास्ट में डाउन हुई थी। तो आप 131 को ही बेस मान लीजिए अभी आप। ठीक है, याद रखिएगा। मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, टीयर 1 की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए वैकेंसी तो आपकी लमसम बराबर ही रहती हैं, 500 के 1000 के आसपास अंतर नहीं पड़ती, एक दो मार्क्स का डिफरेंस आता है उसमें। अब ये जो गई थी ये टीयर 2 की गई थी, यानी कि जिन्होंने टीयर 2 दिया था, टीयर 1 की गई थी आपकी। जिन्होंने टीयर 2 देते, देखो पहले होता है हमारा टीयर 1, देन होता है टीयर 2, देन टीयर 3, देन उसके बाद टाइपिंग, डीवी और आपका सीपीटी। ठीक है, अब इसमें जो टीयर 2 की गई है, ये इनकी अकाउंट वालों की थी 573 गई थी। ठीक है, इसके 3 पेपर होते हैं, पूरा समझाऊंगा आपको। उसके मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं आपके। ठीक है, 800 मार्क्स होता, 800 मार्क्स का होता है। अब आते हैं नीचे। हाँ, आप इसको देखिए, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर अपीयरिंग CGL 2017 टीयर 3 फॉर द पोस्ट ऑफ अदर देन असिस्टेंट ऑडिटर। मतलब जो हमारी नॉर्मल होते हैं, इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है आपका, एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होते हैं, टीए होती हैं, तो ये उनकी है। तो उनकी कितनी की 415 गई थी। कितनी? 415.5। देखिए मैं यहाँ यूआर की बता रहा हूँ आपको, बाकी कैटेगरी के आप खुद निकाल सकते हैं उसके भी आप पे। और हमेशा एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जो ये बच्चे हैं 15,053, अब इसी में ही देखिए, जैसे ओबीसी की देख रहे हैं आप, कितनी गई है? 379.75 गई है। एक तरीके से 20 और 35 मार्क्स का डिफरेंस है दोनों में। लेकिन आप यहाँ देखिए 7,530 बच्चे जो ओबीसी के हैं, क्वालिफाई किए गए हैं, उनको अपनी ही कैटेगरी में दिखा रखा है। और टोटल कितने हैं? 16,000 हैं। ठीक है, तो एक तरीके से 9,000 बच्चे हैं 35 मार्क्स के डाउन है। मतलब 9,000 बच्चे ऐसे हैं जो 415 से तो कम हैं और 379 से ज़्यादा हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा आप, मैं आपको, ये सच है, कड़वा है, जब भी टीयर 2 की कट ऑफ आती है, जितने बच्चे किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे SC ST OBC जो भी हो, अगर वो यूआर कैटेगरी को क्वालिफाई कर रहे हैं तो ही वो नौकरी ले पाते हैं आगे जाके फ्यूचर में, अदरवाइज़ नहीं ले पाते। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ इस चीज़ को, आप खुद समझिए। देखिए आप ये यहाँ को देखिए, अब एसए की सीट कितनी है? 1,081 सीट हैं, सॉरी 1,081 बच्चे यूआर में क्वालिफाई कर रहे हैं, और कितने का 338 दिखा रखा है। तकरीबन 80 बच्चे, 80 मार्क्स, ये तो ऑटोमेटिकली सारे बाहर हैं। 6,000 के बच्चे आसपास। भाई 1,081 वाले बच्चे, जो इनके 415 मार्क्स हैं टीयर 2 में ही, अगर ये 60 भी लाते हैं टीयर 3 में, तो भी ये नौकरी यही लेके जाएंगे। समझ रहे हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि वो एक ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे, 100 में से 120 नंबर ले आएंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। आप उस चीज़ को थोड़ा समझिए आप। ठीक है, अब आपने नोट डाउन कर लिया, पहले की 131, फिर 415। अब यहाँ देखने वाली थोड़ी बात है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डीवी की गई थी, स्किल टेस्ट की जो थी, मतलब 3-4 बार कट ऑफ जाती है हमारी। पहले टीयर 1 की जाएगी, देन टीयर 2 जो टीयर 3 देते हैं, देन डीवी की जाएगी, देन फाइनल आएगी आपकी। ठीक है, तो 4 कट ऑफ का सिनेरियो होता है हमारा। पहली 131 गई थी, दूसरी कितनी गई आपकी? अभी हमने देखा 415 गई थी ना। मैं यहाँ यूआर की बात कर रहा हूँ, आप उस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। यहाँ देखते हैं टीयर 3 कितनी गई है।
देखिए जेएसओ की और उनकी डब्ल्यू की मैं नहीं बात करता, क्योंकि उसमें एक पेपर एक्स्ट्रा मिल जाता है, उसमें बच्चे 80 या 100 नंबर भी ले आते हैं तो भी उनको पोस्ट मिल जाती है। क्योंकि आप देख लें जितने भी टॉपर होते हैं वो सब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एमईए चूज़ करते हैं, डब्ल्यू को चूज़ कोई भी नहीं करता है। हाँ मानता हूँ गैजेट ऑफिसर है, ग्रेड पे 4800 है, लेकिन फ्यूचर लाइफ नहीं है कुछ भी, आपको इधर से उधर प्रमोशन मतलब ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा है, बहुत हेक्टिक है लाइफ आपकी, तो कोई पसंद नहीं करता है उसको, जिसको पता होता है थोड़ा सा। अब आप ये देखिए मेन, देखिए यहाँ 2 गई थी आपकी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, शायद इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखी होगी वो पीछे। देखिए कि आपका सीपीटी है, आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें कुछ पोस्ट होती है हमारी सेलेक्टेड, तो उनके लिए सीपीटी होता है हमारा, जैसे एमई होती है, सीएसएस होती है, मिनिस्ट्री की जॉब होती है, इनके लिए सीपीटी होता है। और डीबी की इसकी कट ऑफ गई थी 496.50 यूआर की, क्लियर। इसमें 9,990 बच्चे थे। और आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए वही बताइए मेरे को, 4,364 बच्चे ओबीसी के ऐसे हैं जो यूआर स्टैंडर्ड में क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको उनकी कैटेगरी में दिखाया गया है। देखिए 494.75, तो भाई कुछ बच्चे बाहर हो गए पहले यहाँ से, तो एक तरीके से 496 आपकी कट ऑफ गई है टीयर 3 की, क्लियर। अब आते हैं फाइनल कट ऑफ पे। देखिए मैं 2 कट ऑफ लूँगा, एक तो मैं एमए की उठाऊंगा और एक टीए की उठाऊंगा एक्साइज वाले की। मैं सिर्फ आपको कट ऑफ निकालना सिखा रहा हूँ, बाकी आप कुछ चीज़ सीख सकते हैं इसमें। ये एरर मिस्टेक है टाइपिंग की, तो आपको पता ही कितने % दी जाती है यहाँ पे छूट। देखिए जो आपकी डब्ल्यू की पोस्ट होती है, मैं क्यों बोल रहा था आपको, उसमें टीयर 1 200 मार्क्स का, टीयर 2 200 400 600 मार्क्स के तो ये हो गए, प्लस जो इसका ये होता है पेपर 4 200 मार्क्स का ये होता है 800, और टीयर 3 तो 900 मार्क्स में से कट ऑफ बनती है इनकी, आप समझिए उस चीज़ को, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको अभी यहाँ। सेम ऐसी जेएसओ का होता है, इसकी भी 900 मार्क्स में से बनती है, और इनकी बनती है 700 मार्क्स में से, याद रखिएगा इस चीज़ को। और कट ऑफ कितने की वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए वैकेंसी आपको पता ही होंगी कितनी थी, 8,121 दिखा रखी इन्होंने उसकी टोटल वैकेंसी जो है। अब देखिए यहाँ पे जो डब्ल्यू की बात कर रहे हैं आप, डब्ल्यू की 302 वैकेंसी थी, 662.25 कट ऑफ गई है आपकी, याद रखना 900 में से, ठीक है। बहुत से बच्चों के मन में कि उनको डब्ल्यू मिल गई है। सेम जेएसओ की 648 गई है। ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप भ्रम में ना रहें। बहुत से आप अलग अलग चैनल पर जाके देखेंगे, आपको कुछ और दिखाई देगा, तो आप इस चीज़ को यहाँ क्लियर कट कीजिए। जेएसओ की कम गई है, ठीक है, डब्ल्यू की ज़्यादा गई है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है, हाँ जी, अब इसमें आई थिंक B1 आपका सीएसएस होता है। देखिए 9 कैटेगरी जो है हमारी, ये यूआर की है, इसकी कितनी गई है, 561 गई है। कितनी गई है, 561, समझ रहे हैं, सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटेरियल की। अब इसमें एमए का आई थिंक 3 या 4 होता है, लेकिन लेट मी चेक। एक मिनट का टाइम दीजिए बस। देखिए रेलवे का आपका 3 है और एमईए का आपका 4 है, ठीक है। 3 और 4 की बात करेंगे हम यहाँ से।
जी। अब देखिए 3 कैटेगरी की जो 9 है, ये 3 कैटेगरी कितनी है, 575 गई है, कितनी गई है, 575, ये हाईएस्ट मान लीजिए आप, इसकी हाईएस्ट जाती है आपकी। और 4 की है, 4 का 9 भी है, इसकी भी 576 गई है। सेम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की इसी इसमें लाई करती है। क्लियर। अब आप एक चीज़ मुझे बताइए खुद सोच के, कि जिस बच्चे के 700 में से 575 मार्क्स हैं, अगर वो AA का पेपर दे के आता, देखिए AA इसमें बाद में बुरा मत मानिए, लेकिन ये सच है, ये आप भी जानते हैं अच्छे से, इतने भी हैं। अब जो MA वाला है उसके 576 मार्क्स हैं, ठीक है। अब ये 662 पे गई है, कितने मार्क्स फालतू आपके, आपके 62 हो गए, 62 और 4 तुम्हारे एक तरीके से 25 मान लीजिए इसको, ठीक है। मैं तो नहीं मानता कि 80 मार्क्स कोई 200 में से नहीं ला सकता, 80-90 मार्क्स। अगर 100 नंबर भी लिया आता तो AA बन जाता है भाई साहब, MA वाले, ठीक है। 4800 ग्रेड पे हो जाती है, 4600 ग्रेड पे की जगह गैजेट पोस्ट हो जाती है, लेकिन वो नहीं लेते क्योंकि पता है वहाँ लाइफ का स्टैंडर्ड है ही नहीं। मतलब आप लाइफ जी लोगे लेकिन बहुत हेक्टिक होगा, आपका प्रमोशन है नहीं है वो आप अंदर जाके देखे होंगे उस चीज़ में। लेकिन ट्रांसफ़र बहुत क्योंकि आपके, और पोस्टिंग भी जोन के हिसाब से बढ़ती है। मैं आपको एक चीज़ और समझाऊंगा इसमें, यहाँ पे आप आगे चलिए। अब देखिए ये तो हमने बड़ी हाईएस्ट की कट ऑफ की बात, अब बात कर लेते हैं लोवेस्ट की। देखिए लोवेस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ पहले जी, ये आपको दिख रहा है नीचे, ये एक्साइज का है, ये इनकम टैक्स का है, ठीक है। एक्साइज की आई थिंक 524 गई थी, देखिए 15 था, ये आपने देख लिया है, ठीक है। ये 15 है एक्साइज वाला। अब देखिए 15 वाले में कितनी शो कर रखी है इन्होंने, 524। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, ये टीए की आपकी, ठीक है। और हाईएस्ट गई आपकी 575, प्लस ही जाती है एमईए की, इनपोस्ट की। अब आप इस चीज़ से एक अंदाज़ा लगाइए, मैं इसको थोड़ा लास्ट में समझाऊंगा, पहले आप यहाँ देख लीजिए 2018 कट ऑफ क्या सिनेरियो क्या कह रहा है। देखिए इसमें 170 गई थी, हाँ जी। अब ये देखिए आप, यूआर कितनी गई, 137.07 गई है, 51,771 बच्चे इसमें क्वालिफाई करे हैं। वही फंड आप नीचे इन चीज़ों को पढ़ लेंगे कितने बच्चे इसके क्वालिफाई हैं, तो उससे मत लीजिए। 137 गई है आपकी 18 के टीयर 1 की, ठीक है। देखिए हम कोई पहले से प्रैक्टिस करके नहीं बैठा हुआ। अब यहाँ पे वही आपकी टीयर 2 की दिखा रखी है इन्होंने, जो मैंने आपको बताई थी। टीयर 2 कितनी गई थी, 415 गई थी। इस बार देखते हैं कितनी गई है। देखिए ये है आपके सामने, कितनी गई है, 433 गई है। क्लियर, समझ पा रहे हैं आप। अब आप एक सीधा सा हिसाब लगाइए, पिछली बार गई थी आपकी 131, 26 गई थी, देन गई 415। क्लियर, और उसके बाद फिर 496 गई है आपकी, और फाइनल सिलेक्शन 524 पे मिला है आपको। तो तकरीबन आप एक अंदाज़ा, ये फिर बाद में घट के 126 पॉइंट कुछ हो गई थी, समझ रहे हैं। तो एक सिंपल सा फंडा आपको बताऊं, आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर इसमें मैं 400 मार्क्स जोड़ देता हूं तब जाके 526 बैठते हैं, तब जाके आप टीए मिलती है आपको, समझ रहे हैं। टीयर 1 की कट ऑफ से मिनिमम आपके जो बाद के नंबर है ना भाई, टोटल होता है हमारा, यहाँ देखिए आप समझिए इस चीज़ को। देखिए यहाँ मैं 2017 की बता रहा हूँ पहले आपको। 17 की पहले गई है टीयर 1 की 126 कुछ गई थी, बाद में राउंड ऑफ करके। क्लियर, देन टीयर 2 की गई थी इसकी 415, देन उसके बाद जो डीवी की टीयर 3 गई थी 496 गई थी आपकी। क्लियर,
और उसके बाद जो फाइनल गई है टीए, मैं टीए बता रहा हूँ लोवेस्ट आपको, 524 या 525 मान लीजिए आप उसको। और एमईए की कितनी गई है? 575। आप इस चीज़ को समझिए। अब यहाँ 2018 का मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। प्री की कितनी गई है? 137 गई है। देन उसके बाद 433 गई है। समझिए उस चीज़ को। अब सिंपल सी बात है, आपने देखा यहाँ पे, यहाँ 15 है, 33 है, एक तरीके से 18 मार्क्स का इंक्रीमेंट है। तो सेम अगर मैं 18 लगाऊं, 14 मार्क्स का भी इंक्रीमेंट लगाऊं मैं यहाँ पे मिनिमम 496 में, तो भी 510 जा रही है आपकी। समझ रहे हैं? तो सेम यही अगर मैं 15 लगाता हूँ तो कम से भी कम से भाई 540 तो आपकी इस बार टीए की जानी है, ऊपर भी हो सकती है। आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि इसका मेन रीज़न क्या है। देखिए 17 में ठीक है, बच्चे बोलते हैं कि मास लेवल पे चीटिंग थी, ये था, पेपर हार्ड है। 17 का पेपर, मैथ का पेपर बहुत हार्ड था एज़ कम्पेयर टू 2018 के। 2018 का पेपर सिर्फ कैलकुलेटिव था, बच्चे डर गए थे, पेपर में कुछ भी नहीं था। और इंग्लिश तो आपको पता है कितनी हलवाई थी, बच्चों ने स्कोर करा यार। आप खुद कई चैनल यूट्यूबर देख लेंगे जिनके नंबर जिसको पिछली बार टीए मिली हुई है ना, वो इस बार 540 लेके बैठा हुआ है बगैर डिस्क्रिप्टिव के। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि बच्चे कितना अच्छा स्कोर करके बैठे होंगे इस बार, और कट ऑफ कितनी हाइक जाएगी आप इस बार। तो भी मैं सिंपल सा फंडा आपको ये बोलता हूँ, जिसके 540 प्लस हैं वही अपने आप को सेफ मान के चले इस बार टीए के लिए। लाइक अप्रोक्स जिसके 490 है ना, अगर वो 50 नंबर ले आता है डिस्क्रिप्टिव में तो उसको टीए मिलेगी भाई, ठीक है। वो उम्मीद में लगाएगी उसको एक्सरसाइज मिल जाए, कुछ नहीं मिलने का, मिथ है आपका, झूठ में रहेंगे आप। उसको मैं जो झूठ नहीं बोलूँगा, सच बोलूँगा, कड़वा लगेगा आपको, लेकिन ये फैक्ट है। जब कट ऑफ आएगी आप जब जाके देख लीजिएगा उस चीज़ को, ठीक है। बाकी मेरी सारे एनालिसिस की वीडियो आप विजिट करके देख सकते हैं। देखिए ज़्यादा अंतर नहीं रहता, आप चीज़ का देख लीजिएगा। ओबीसी एससी एसटी की भी सब इसी सिनेरियो में बैठेगी, आप अपने हिसाब से निकाल के देख लिए, ठीक है। मैं यूआर की प्रेडिक्ट कर रहा हूँ सिर्फ। अब बात करते हैं 2019 की। अब 18 वाला आपने देख लिया एक तरीके से कितनी कट ऑफ गई है। देखिए 17 वाले की कट ऑफ कितनी गई थी, एक तरीके आपकी गई थी 126, और लास्ट में हुई थी आपकी 525। तो एक तरीके से 400 मार्क्स आपको लाने हैं कितने में से, 500 में से, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता भाई, बी फ्रैंक विद यू। देन 18 गई थी 137, तो उसके हिसाब से आप अगर इसमें 400 मार्क्स जोड़ रहे हैं ना, तो वही आपकी 537 यानी कि 540 के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी टीए की। तो वही है सिंपल सा फंडा, अगर आपके 400 मार्क्स आ रहे हैं, अब सपोज कीजिए कट ऑफ किसी की 137 गई है 18 की, किसी के 170 नंबर हैं, ठीक है। मेंस में स्कोर करता है वो 330, कितना होगा उसका स्कोर, 550, सॉरी 500 स्कोर हो गया उसका, 50 वो डिस्क्रिप्टिव में ले आता है, तो 550 आया। आपको पहले समझा रहा हूँ, टीयर 1 का इतना खेल नहीं होता है यहाँ पे, मेन खेल टीयर 2 का है। यहाँ पे टीयर 2 में बच्चे स्कोर कर जाते हैं, 380 भी ले आते हैं बच्चे, 350 स्कोर भी मारते हैं, मैथ में मारते हैं 180, इंग्लिश में मारते हैं 190, तो 370 स्कोर तो आपका एसिडीज आ जाता है, ठीक है। तो इतना वो हार्ड भी नहीं है लाना, ठीक है। ये फैक्ट है, आप याद रखिए इसको। 540 जाएगी कट ऑफ, सच्चाई है, आप खुद ही इसको एनालाइज करके देख सकते हैं। देखो जाने को आप बोलोगे 500 चली जाएगी, भाई नहीं जा सकती, वो कंडीशन ही नहीं बैठती है, ठीक है। जाने को मेरी तरफ से 520 चली जाए, 510 चली जाए, भाई मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से, बच्चों को नौकरी मिलेगी। लेकिन ये सच्चाई है, आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, दोबारा बता देता हूँ, टीए की आपको कम से कम 540 जाएगी। और इस बार अगर एमईए की आप सोच रहे हैं तो 590 के आसपास सोचिएगा प्लस, ठीक है। और बात करते हैं अगर ओबीसी एससी एसटी में, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, 5 या 10 नंबर का डिफरेंस आता है, इतना नहीं आएगा। ओबीसी में 5 मार्क्स का डिफरेंस होगा, एससी में 10 या 15 नंबर का डिफरेंस होगा आपका, क्लियर। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी जानी है कट ऑफ। ओबीसी की अगर मान सकते हैं तो आप 530 के आसपास मान लीजिए, मैक्स बता रहा हूँ, इससे ऊपर ही जाएगी, प्लस ही जाएगी। ये देखिए मैं लिख देता हूँ, यूआर की जाएगी आपकी 540, ओबीसी 530 प्लस, एससी 515 प्लस, और एसटी 495 या 500 के आसपास जा सकती है प्लस। देखिए ये मेरा अनुमान है, ठीक है। मैं एसएससी का चेयरमैन नहीं जो इतनी ही जाएगी, मैं सिर्फ एसएससी के डाटा उठा के आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को, ताकि आप समझें इस चीज़ को। ये रियलिटी है, आप इधर उधर ना भटकें इस चीज़ों के लिए, रियलिटी में जिएँ, ठीक है। बाकी अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ जी, 2020 का जो सीजीएल का बैच है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको सिंगल पैनी पे नहीं करना, फ्री में टीच करूँगा, प्लस गाइड भी करूँगा आप सबको।
पढ़ना आपकी जिम्मेदारी होगी, पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी होगी। पूरा रूटीन में आपको बताऊँ कैसे कैसे करना है, क्या क्या चीज़ करनी है, याद आपको ही करना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको ही करने पड़ेंगे। मैं आपको सिर्फ तरीका समझा दूंगा, ये क्वेश्चन स्टेप्स होगा, उसकी प्रैक्टिस आपको ही करनी है, ठीक है। तो सिलेक्शन जब भी होता है, वैसे सिलेक्शन नहीं हो पाता, उसके लिए टाइम टेबल देना पड़ेगा आपको, 8 से 10 घंटे पर डे के देने पड़ेंगे, तभी सिलेक्शन आपका जाके मिलेगा। भाई किसी भी हेल्प के लिए आपको चाहिए तो मैं हूँ, मैं आपको गाइड करने को तैयार हूँ, ठीक है, टीच करने को तैयार हूँ, बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड है। गाइज़ रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा मेरे चैनल को शेयर कर दिए सभी दोस्तों में, अच्छा काम कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए उसमें। ये मत सोचिए हम शेयर करेंगे तो दूसरे को बेनिफिट हो जाएगा, भाई बेनिफिट आप खुद ही लोगे, अपनी मेहनत से लोगे। मेरा काम है गाइड करना सबको, जो अच्छा करेगा वो फल पाएगा उसके लिए। और 50 स्टूडेंट जो मुझे अच्छे लगेंगे, देखिए मैं लाइव आऊँगा, शायद अब तक मैं आ भी चुका हूँ लाइव, उसको छोड़िए आप। 50 स्टूडेंट को मैं ऐसे लूँगा जिनको मैं खुद गाइड करूँगा पर्सनली, ठीक है, फ्री में करूँगा गाइड उनको, CPO और CGL के लिए, ठीक है। उनको मैं सारा तरीका बताऊँगा, बुक बताऊँगा, समझाऊँगा भी, पढ़ाऊँगा भी मैं ऑनलाइन सेपरेट चीज़। जिनको दिक्कत भी होंगी मेरे से पर्सनली मैसेज करके पूछ भी सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं उनको हेल्प करूँगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। गाइस प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आई है। आप रियलिटी में जिए, ठीक है, स्पून फीडिंग छोड़िए, इनोवेटिव बनिए, ये मैं आपको सिखाता हूँ। अब मैं आपको अपने नंबर शो कर दूँ कि मैंने इतनी जॉब निकाल के छोड़ रखी है, तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता, ठीक है। बी फ्रैंक विद यू, आप मेरी नॉलेज पे जाइए, ठीक है, आपको अच्छी लगती है तो, ठीक गाइस, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए गाइस, ताकि और सब्सक्राइबर बढ़ें और बच्चों के साथ ये चीज़ पहुँच सके, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।